सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग विटामिन को तो पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है उसका रिवीजन वीडियो करेंगे, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, किसके साथ करेंगे? ट्रिक के साथ करेंगे, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, देखिए, याद तो करना ही पड़ेगा नाम को, रासायनिक नाम को, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ट्रिक होता है कि भैया इसमें इसका ये नाम था कि वो नाम था, ये नाम था कि वो नाम था। ठीक है, और कन्फ्यूजन ये ऐसी चीज़ है कि आपको क्या दिलाता है, एग्जाम में दिलाता है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, निगेटिव मार्किंग दिलाता है और हमें इसे क्या करना है, बचना है बिल्कुल। तो फिलहाल जो है हम लोग जो भी करने वाले हैं अभी वो रिवीजन करेंगे विटामिन्स का और ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो विटामिन्स हैं, मेन विटामिन है हमारी कौन कौन सी हैं? ए बी सी डी ई के। ठीक है, ये सब क्या है? विटामिन है। ठीक है, ए बी सी डी ई के। तो ए बी सी डी तो ये तो याद हो जाएगा आपको। के, उसके बाद के होता है। आपको क्रम बिल्कुल ध्यान रखना है, क्रम भूलेंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़। ट्रिक में क्रम जो है याद रखना है। अब देखिए इसका क्रम क्या, इसका क्या क्या देखिए, केमिकल जो नाम क्या होता है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, इसी का ट्रिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल नाम के लिए रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, र से क्या हो जाएगा? रेटिनाल। र से क्या हो जाएगा? रेटिनाल। थ से क्या हो जाएगा? थाइमिन। ए से क्या हो जाएगा? स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल। क से कैल्सीफेराल। ट से टोकोफेराल और फी से फिलोक्विनोन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्रम याद रखना है। ठीक है, और एक और बात कि जो ये थाइमिन होता है ये खाली B1 का होता है। फिलहाल B1 का होता है थाइमिन, तो अगर डायरेक्ट बी भी पूछता है तो आप थाइमिन मान सकते हैं, लेकिन जब B1 B2 B3 पूछेगा तो मैं उसका भी ट्रिक दूंगा कि उसको कैसे याद करना है। ठीक है, फिलहाल जो है अभी ABCDEK की बात कर रहे हैं। तो रथ से क्या हो जाएगा? रथ एक टाफी याद करना है हमको। ठीक है, रथ एक टाफी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, रथ एक टाफी, उसमें र से रेटिनाल हो जाएगा, थ से थाइमिन हो जाएगा, ए से स्कार्बिक एसिड हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल, टा से टोकोफेराल और फी से क्या हो जाएगा? फिलोक्विनिन। तो देखिए, इससे ये हो रहा है कि हमारा जो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हम याद कर रहे हैं इन चीज़ों को तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इस क्रम को तो याद करना बेहद आसान है, इस क्रम को तो याद करना बेहद आसान है, ABCDE, उसके बाद के। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है, इससे क्या हो जाएगा, इसको याद तो लर्न तो करना ही पड़ेगा कैसे भी, लेकिन हमें जो है एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दो चीज़ों को तो मैं याद करने का तरीका बताया था। जैसे देखिए, विटामिन सी है, तो विटामिन सी कैसा होता है? खट्टा होता है, रसदार फलों में मिलता है। तो एसिड भी हल्का सा खट्टा होता है, याद कर लीजिएगा, स्कार्बिक एसिड याद हो जाएगा। कैल्शियम हड्डियों के लिए होता है, हड्डियों से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो कैल्शियम से कैल्सीफेराल याद कर लीजिएगा। तो दो तो ये से याद हो जाएगा। आज का बताया था रतौंधी किस में होता है? रेटिना, आँख किस में होता है? आँखों में होता है रतौंधी। तो आँखों में रेटिना भी होता है, तो रेटिना ऐसे जो है रेटिनाल याद कर लीजिएगा। तो तीन तो मैं आपको ऐसे याद करवा दिया था, बस एक जनरल उसमें ऊपर भी में। लेकिन आपको अगर सबको याद करना है तो इस ट्रिक का प्रयोग करके आप लोग सभी को याद कर सकते हैं, बिना कन्फ्यूजन के आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद जो है बी कॉम्प्लेक्स सीरीज का भी एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो कि ताकि जो है पिछला वीडियो आसानी से और जो है हमारा क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, आसानी से हम इस विटामिन पे पकड़ बना लें। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? तो विटामिन के प्रकार होते हैं, वो होते हैं दो। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो उसमें होता था कि एक होता था जल में घुलनशील और एक होता था वसा में घुलनशील। ठीक है, तो फिलहाल जो है जल में घुलनशील कौन था? याद करिए, बर्फ कूल और पानी में घुल। तो पानी में घुल, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि आप जो खाली देखें तो बस बेमन से भी सुन लें तो आपको ये समस्या ना हो। ठीक है, बिना मन के भी सुन लें तो समस्या आपको ना हो, इसलिए बार बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो विटामिन बी जो है, और विटामिन बी और विटामिन सी किस में था? पानी में घुल था, मतलब कि पानी में घुलनशील थे। बाकी क्या थे? बाकी जो भी थे ADE के चारों विटामिन किस में थे? वसा में क्या थे? वसा में घुलनशील थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। घबराइए मत, इसका भी मैं दूंगा, ट्रिक दूंगा। बी कम्प्लेक्स का जो है B1 B2 B3 B5 B6 7 सब ठीक है, जितना इसका है उसका भी ट्रिक दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, पहले एक बार खत्म हो जाए, ठीक है। तो विटामिन B1 है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। देखिए यहाँ पे बता दिया कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। यह किस में पाया जाता है? साबुत अनाज में, अंकुरित गेहूं में, फली में, सेब में, बादाम, मछली में, सूखे मिर्चे में, दूध में, मांस में तथा ईस्ट या सोयाबीन में पाया जाता है। ईस्ट में और सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? साबुत अनाज, अंकुरित गेहूं, फली, फली मतलब सेब में, बादाम, मछली, सूखे मिर्चे, दूध, मांस तथा ईस्ट या सोयाबीन में पाया जाता है। कार्य क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं अमीनो अम्ल के उपाचय में सह एंजाइम के रूप में काम करता है। किसके में काम करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा और अमीनो अम्ल, मतलब कि प्रोटीन के पचाने में जो भी एंजाइम होती है उसके सह एंजाइम के रूप में काम करता है। वृद्धि में सहायक है, मतलब कि बढ़ोतरी में, ग्रोथ में। पाचन क्रिया में सहायक है, बिल्कुल है। और कार्बोज में के चयापचय में सहायक है। मतलब कार्बोज मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के जो है को पचाने में भी सहायक है। इसके अभाव में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 कमी से क्या होता है? बेरी। इसमें भूख कम लगना, वृद्धि में मंदता, पेशियों में दिखा चुके हैं तथा तंत्रिका तंत्र में छीड़ हो जाना। सब कुछ जो है पिछले वीडियो में एकदम वीडियो को एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है। बस आप लोग क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। विटामिन B2 क्या था? राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या था? राइबोफ्लेविन। किसमें पाया जाता है ये? दूध में, पनीर, मांस, अंडे, फली, अंकुरित गेहूं, मशरूम, हरी पत्तेदार सब्जी में राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन शुष्क ब्रूअर यानी कि ईस्ट भी है। ठीक है, इसमें दूध में, पनीर में, मांस में, अंडे में, फल में, अंकुरित गेहूं में, मशरूम में, हरी पत्तेदार सब्जी में राइबोफ्लेविन जो है और जो है किसमें पाया जाता है? ईस्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है? आरबीसी के निर्माण में सहायक। आरबीसी जो होता है उसके निर्माण में सहायक यानी कि एफएमएन के निर्माण में फ्लेविन, मोनोन्यूक्लियोटाइड और एफएडी मतलब कि फ्लेविन, एडेनिन और एडुक्लिन के सह एंजाइम की तरह काम करता है। इनमें जो क्या काम करता है? सह एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में यह हार्मोन भी काम करता है। ठीक है, त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, क्या करना है। अब इसकी कमी से क्या रोग होता है? त्वचा, जीभ आदि का फटना, आंखों का लाल होना। ठीक है, मुंह के छाले हो जाना, भूख नहीं लगना और पाचन शक्ति छीन हो जाना है। ठीक है, अगर आप जो है पिछला वीडियो देखे हैं तो एकदम आपको एक सामने जो है एकदम वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह चल रहा होगा। ठीक, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन अम्ल कहते हैं। ठीक है, या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। किसमें पाया जाता है? साबुत अनाज में, बादाम में, फली में, ईस्ट, मछली, मांस, सोयाबीन, मटर, मेवे, सेम में। ठीक है, साबुत अनाज में, बादाम, फली, ईस्ट, मछली, मांस, सोयाबीन, मटर, मेवे, सेम में। उपाचयी क्रियाओं में एंजाइम ए का घटक है, एक पार्ट है। एंजाइम ए क्या है? एक पार्ट है उपाचयी क्रियाओं में, मतलब पाचन क्रियाओं में। अब इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा, हार्टनर की बीमारी। ठीक है, पेलाग्रा क्या बीमारी थी कि जो है हमारे शरीर पे जो है चकते चकते जो है पड़ जाता था शरीर पे। ठीक है, और शरीर जो है खुजली हो जाती थी। इसको आप वीडियो में, पिछले वीडियो में जाकर देखे होंगे तो बड़ा बुरी स्थिति, बड़ा दयनीय लगता है उनका शरीर का चमड़ा जो है। ठीक है, अब विटामिन B3 हो चुका है, अब विटामिन B5 पे आते हैं। ठीक है, इस पे B5 पे इसको क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 पेंट में क्या होता है? 5 होता है। थोड़ा भी सब बहुत भी अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं तो पेंट में 5 होता है, याद कर लिए, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ईस्ट, दूध, मूंगफली, टमाटर, गेहूं, चना, शहद, अंडापित। ठीक है, किसमें होता है? ईस्ट में, दूध में, मूंगफली में, टमाटर में, गेहूं, चना, शहद, अंडापित में होता है। अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में ये सहायक होता है। किसके? अमीनो अम्ल मतलब कि प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में, मतलब कि उसको ऑक्सीकरण करा के जो ऊर्जा निकलती है उसमें सहायक है। स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए भी में है, ये सहायक है। और यह TCA चक्र में एंजाइम ए को बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम ए को बनाता है। इसकी कमी से क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है, शारीरिक वृद्धि कम होता है, बालों का गिरना शुरू होता है, बाल का सफ़ेद होना हो जाता है। ठीक है, किससे? विटामिन B5 से। बालों का गिरना आजकल देखिए बड़ा समस्या रही है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है। डर्मेटाइटिस मतलब कि ये भी क्या है? स्किन से संबंधित बीमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस पे आते हैं? B6 पे आते हैं। B6 किस में मिलता है? B6 को क्या कहते हैं? पहले देखिए,
पैराडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराडॉक्सिन कहते हैं। किसमें मिलता है? साबुत अनाज में मिलता है, दाल में मिलता है, मटर, केला, सोयाबीन, मांस, सब्जियां। दाल, मटर, केला, सोयाबीन, मांस, सब्जियां में मिलता है। अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपाचय करता है। किसका? अमीनो अम्ल का प्रोटीन का उपाचय करता है। डायमेटाइटिस एनीमिया, मरोड़ पड़ना, ठीक है। डायमेटाइटिस हो जाता है वही स्किन वाली चीज़। एनीमिया हो जाती है, खून कमी हो जाती है। मरोड़ पड़ता है मतलब कि मांसपेशियों में मरोड़ होता है, दर्द होता है। मानसिक खराबी यानी कि कम बुद्धि हो जाती है, ठीक है। सब चीज़ें होती हैं। अब आते हैं विटामिन B7 पे यानी कि बायोटीन पे। अंडा पित्त में मिलता है, दूध में मिलता है, बादाम, शहद, मांस, मछली में मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है विटामिन B7? बायोटीन। अंडा पित्त में, दूध, बादाम, शहद, मांस, मछली में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपाचय में ये सहायक है। दुर्बल वृद्धि, कमी से क्या होता है कि दुर्बल वृद्धि होती है, मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी आती है, पाचन में अव्यवस्था फैलता है, दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन B11 पे आते हैं यानी कि फोलिक अम्ल पे। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है फोलिक वाला, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां में होता है, सोयाबीन में होता है, अंडा गुर्दा में होता है और ईस्ट में होता है। RBC के निर्माण में आवश्यक है और भूख को बढ़ाता है। किसके निर्माण में आवश्यक है? RBC के निर्माण में आवश्यक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया माने कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, कुंठित बुद्धि हो जाएगी, ठीक है, कुंठित बुद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं विटामिन B12 पे आते हैं। साइनोकोबालामिन, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक स्पिरुलिना, ये बहुत इससे क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन B12 से। एक जो है स्पिरुलिना एक सवाल में पाया जाता है। प्राणी स्रोत में यकृत हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया और दूध हो गया, ठीक है। RBC के निर्माण में DNA के होता है, यूज होता है, DNA के संश्लेषण में होता है, तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य करने में होता है, ठीक है। पर्निशियम एनीमिया यानी कि पर्निशियम एनीमिया होती है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होती है? एनीमिया हो जाती है। और क्या होती है? तंत्रिका तंत्र जो है गड़बड़ हो जाता है, काम करना सही से काम नहीं करता है। विटामिन B17 पे आते हैं, ठीक है। किसमें मिलता है ये? गेहूं में, सेब में, चेरी, नाशपाती, करौंदा, मटर, अदरक, पालक, ठीक है। अब देख लीजिए, जान लीजिए कि सारे आइटम्स जो हैं कितने बेहद ज़रूरी हैं हम लोगों के खान पान में। अगर इनकी कमी होगी तो हम लोग क्या क्या समस्याएं आएंगी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हम लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। अब विटामिन B17 से में क्या होता है? प्रति कैंसर गुण होते हैं, मतलब कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है विटामिन B17 में। अब B कॉम्प्लेक्स का जो हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब किस पे आते हैं? जो है आते हैं विटामिन C पे आते हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ लेंगे? इसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग B कॉम्प्लेक्स को याद करने का ट्रिक, ठीक है, ताकि हम लोग को जो है एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए, विटामिन C को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, याद करा चुके हैं कि एसिड है, खट्टा विटामिन C खट्टा फल में मिलता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सब बहुत सारे अम्ल होते हैं, लेकिन हमें बस याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। सर जी, अम्ल तो ये भी होता है, अम्ल तो भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नाम में एसिड आ रहा है, ठीक है, नाम में अम्ल आ रहा है, इसलिए मैं जो है याद करने का एक तरीका बोल रहा हूँ कि एसिड आ रहा है तो और खट्टा भी होता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, तो यहाँ आप जो है एस्कॉर्बिक एसिड याद कर लीजिएगा। नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल में, आंवला में, हरे पत्तीदार सब्जियों में आता है, ठीक है, और अमरूद में तथा टमाटर में पाया जाता है। RBC, इसका काम क्या है? RBC और एंटीबॉडी के निर्माण में आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। हड्डियों में, दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल होता नहीं होता तो क्या होगा? इसका भी जाएगा, दांतों से पस निकलना चालू हो जाएगा, दांत झड़ने लगेंगे। प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक है। प्रति ऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखता है, और ये भी क्या होता है? एक तरह से एंटी कैंसरस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे सेब वगैरह होता है। तो ये भी जो है विटामिन C भी क्या होते हैं? प्रति ऑक्सीकरण कारक का काम करते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगर कमी होती है तो क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और मसूड़ों से रुधिर स्राव तथा भार में कमी हो जाती है। मतलब कि मसूड़ों से क्या होता है? जो है खून बहने लगता है और वजन में भी कमी आ जाती है। चलिए हम लोग B कॉम्प्लेक्स वाला ट्रिक देख लेते हैं एक बार, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं उसको। अब देखिए, B कॉम्प्लेक्स याद करने का तरीका बता दिए हैं, ट्रिक क्या है इसमें। देखिए, अब ये इसमें भी क्या याद करना पड़ेगा? सारे विटामिन तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स नहीं लिखे गए हैं, लेकिन जितने भी लिखे गए हैं उसको आपको याद रखना है, ये बेहद जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट वाले सारे लिख दिया गया है इसमें, ठीक है। तो देखिए, B1 B2 B3 लिखा हुआ है, B1 B2 B3 लिखा हुआ है, B5 B6 B7 लिखा हुआ है, और
B9 लिखा है, B12 लिखा है। यहाँ से जो है B4 तो होता नहीं है, तो इसको गायब कर दिया गया है। तो 1 2 3 याद कर लीजिए, 5 6 7 याद कर लीजिए, और उसके बाद जो है 9 और 12 याद कर लीजिए। 1 2 3 याद कर लीजिए, 5 6 7 याद कर लीजिए, 9 और 12 याद कर लीजिए। ये सीरीज याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो यहाँ पे ट्रिक जो है आपका काम नहीं करेगा। और इस ट्रिक का हमें तब पता चलेगा आपको जब एग्जाम में जाएंगे और विटामिन बी के सारे केमिकल के नाम, रासायनिक नाम दे दिए रहेंगे सामने, और जब आपको याद नहीं आएगा तो दिमाग जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा और दिमाग पागल की तरह काम करने लगेगा। तब जो है ये ट्रिक क्या करता है, कन्फ्यूजन को वहाँ ख़त्म कर देता है और बिल्कुल आपको जो है पूरे में पूरे मार्क्स दिलवाने का काम करता है। कहाँ पे, एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो फिलहाल देखिए नाम, ट्रिक का नाम क्या है, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। थी रोई नेहा, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। इसी को देखिए, थी से था से थायमिन, रोई से राइबोफ्लेविन, एन से नेहा, नेहा से नियासिन, परंतु पर से पेंटाथेनिक एसिड। ठीक है, परिश्रम मतलब कि पायरोडॉक्सिन, बी से बायोटीन, फ से फोलिक एसिड, और क से कोबालामीन। तो इसको याद करने से पहले ट्रिक बता दूं कि आपको जो है ये क्रम बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। ये जो क्रम है, ये क्रम जो है बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे, बिना क्रम याद किए काम नहीं चलेगा। उसके बाद याद रखना है थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, याद रखना पड़ेगा। थी से थायमिन, रोई से राइबोफ्लेविन, न से नियासिन। देखिए ये नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में, इसलिए जो है ये ट्रिक आपको दिया जा रहा है। नी से नियासिन, पी से क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड, पी से क्या हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन, ब से क्या हो जाएगा, बायोटीन, फ से फोलिक एसिड, और क से क्या हो जाएगा, कोबालामीन। ठीक है, तो हमें आशा है कि इसको जो है वो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। बिना देखिए इन नामों को बिना लिखे, बायोलॉजी के जितने नाम होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, इनको बिना लिखे आपको याद नहीं होगा। लिख लीजिएगा, याद नहीं होगा, लिख लिख के याद करने से ही याद होगा। और लिख के पढ़ने वाले की कभी जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, कन्फ्यूजन भी नहीं होता, बता रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे साइंस है। ठीक है, इसके पीछे क्या है, साइंस है, लिख के पढ़ाया जाता है। इसकी साइंस के बारे में बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल जो लिख लिख के नामों को याद करिए या लिख के पढ़िए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब वीडियो के सामने जब भी बनाती हैं 60 नोट्स बनाते चलिए, लिख लिख के पढ़िए। उसके बाद जो एक बार 60 नोट्स बन जाएगा, उसके बाद रिवाइज करते रहिए, 10 से 15 बार रिवाइज करिए, जो है बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के बर्फ कूल पानी में घुल, यानी कि बी, सी को छोड़ के क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो शुरू करते हैं। ए, इसको नाम क्या कहते हैं, रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम गाजर में, टमाटर में, हरी सब्जियों में, पपीता में, आम, दूध, मछली में तथा यकृत में के तेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये, गाजर में, टमाटर में, हरी सब्जी में, पपीता में, आम, दूध, मछली तथा यकृत तेल में पाया जाता है। दृष्टि वृद्धि तथा उपकलता ऊतकों के विभेदीकरण के लिए आवश्यक भूमिका में है। दृष्टि मतलब कि दृष्टि देख ही चुके थे कि दृष्टि को बढ़ाता है, विजन को बढ़ाता है, आंखों के विजन को, और उपकलता ऊतक के विभेदीकरण मतलब कि बंटवारे में, इनके जो है डिवीजन में, सेल डिवीजन में काम करता है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से क्या होता है, अभाव में क्या होता है कि रतौंधी हो जाता है, शाम और रात में कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, देना। ठीक है, और जेरोफेथेलिया यानी कि आँख की कार्निया का कठोरीकरण, मतलब कि आँख की कार्निया जो है क्या होती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, मछली के तेल में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में मिलता है, मक्खन में मिलता है और अंडा में मिलता है। क्या मिलता है, मछली के तेल में, सूर्य के प्रकाश में, मक्खन में और अंडा में मिलता है क्या, विटामिन डी। यह आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता तथा हड्डियों को नियंत्रित कैल्शियम निक्षेपणता में सहायक करता है। ठीक है, ये बिल्कुल इस चीज़ को बता चुके हैं। क्या करता है कि कैल्शियम को जो क्या करता है, हड्डियों में मतलब क्या करता है, ये कैल्शियम को अवशोषण करने में वृद्धि करता है, विटामिन डी। ठीक है, तो और कैल्शियम से क्या होता है, फास्फोरस से क्या होता है, ये हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, दांत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स की समस्या आती है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। हड्डियों का टेढ़ा होना देख चुके हैं आप लोग। वयस्कों में आस्ट्रिया मलेरिया तथा अस्थि मृदुलता, अस्थि कमजोर, इसमें जो है हड्डियों का छिड़ या लचीला हो जाता है। हड्डियाँ क्या होती है,
छीड़ी कमज़ोर और लचीली हो जाती हैं। ठीक है, अब किस पे आते हैं, विटामिन ई और विटामिन के पर आते हैं। देखिए विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेराल। क्या कहते हैं, टोकोफेराल। सब्जियों का तेल, अंकुरित गेहूं, सूरजमुखी का तेल, अंडा, वनस्पति वसा में पाया जाता है। किसमें, सब्जियों के तेल में, सब्जियों नहीं सब्जी, ठीक है, मछलियों होगा, मछलियों के तेल में, अंकुरित गेहूं में, सूरजमुखी के तेल में, अंडा वनस्पति में पाया जाता है। परंतु ऑक्सीकरण के तहत जो है कार्य करते हैं, प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, प्रजनन में विटामिन ई काम करता है और आवश्यक आरबीसी की संरचना ठीक है होता है, और शरीर की पेशियों को संभालने में भी काम करता है। इसमें की कमी से क्या होता है कि प्रजनन में दिक्कत आती है, महिलाओं में बाजपन आता है और पुरुषों में क्या आता है, नपुंसकता आती है, पेशियों की दुर्बलता हो जाती है और एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। विटामिन के यानी कि फाइलोक्विनिन, विटामिन ए यानी कि फाइलोक्विनिन। कृपया करके चैनल को बहुत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, एकदम देख ही रही हैं आप लोग, आपको एक साथ लगे हुए हैं, इतना तो हम कह ही सकते हैं आपसे। ठीक है, कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए, कमेंट करिए कि कैसा जो है आपको सेक्सेशन लग रहा है। ठीक है, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अंकुरित गेहूं होता है, पनीर, अंडा, बड़ी आंत में उपस्थिति बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के साथ संश्लेषण किया जाता है। देखिए मैं कम से कम समय में बहुत अधिक देता हूँ, आपको पता नहीं चलता है। देखिए ये चीज़ों में अगर सैम्पल पर लिखने, ब्लैक बोर्ड पर अगर लिखूंगा इन चीज़ों को अगर लिखने लगूँ तो बहुत समय जाएगा। तो अन्य, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अन्य लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, आप देखते रहते हैं कि वो लिख रहे हैं, आपका समय नुकसान जाता है। मैं जो है क्या करता हूँ, मैं चाहता तो फिर मैं भी लिख कर सकता हूँ इसको। ठीक है, वो भी कहीं से ना कहीं से नोट्स बना के ही आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन और देख के ही लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मैं आपका समय बचाता हूँ, कम से कम समय में अधिक से अधिक देने का कोशिश करता हूँ और पूर्ण रूप से देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसमें मिलता है, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, अंकुरित गेहूं में, पनीर में, अंडा में, बड़ी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के संश्लेषण में किया जाता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक करता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रुधिर थक्का ही नहीं जमता है, मतलब कि कट जाएगा जल्दी, थक्का ही नहीं जमेगा, तो ये रुधिर को थक्का जमाने में काम करता है। थ्रोम्बिन के बारे में पढ़ाए थे उस दिन। अधिक शारीरिक स्राव को रोकता है, रुधिर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रुधिर से थक्का जमने का विकार पैदा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।